हेलो दोस्तों, मैं विशाल और आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय विशाल प्रसाद में स्वागत है। तो आइए आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रूल्स ऑफ नंबर, मतलब कि संख्याओं के नियम आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। और ये हमारा नंबर सिस्टम का ही पार्ट है और नंबर सिस्टम का ये हमारा क्लास 11 है। ठीक है, ये हमारा नंबर सिस्टम का क्लास 11 है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 10 क्लास करवा दी है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो सभी को शेयर करो। ठीक है ना, वीडियो क्या करो, शेयर करो, सभी को वीडियो शेयर करो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसके 7 रूल है ना। तो 7 रूल को हम पहले बात करेंगे। ठीक है ना, तो सातों नियम को पहले हम जानते हैं कि क्या क्या नियम है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो देखो आज का जो टॉपिक होगा थोड़ा सा हो सके बड़ा हो, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आने वाला हो। स्टार्टिंग से आखिर तक बने रहिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोला गया है कि 1 से लेके n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब कि सम ऑफ नेचुरल नंबर फॉर 1 to n। फ्रॉम 1 to n मतलब यहाँ बोला गया है कि सभी संख्याओं का योग। मान लो कि मैं अगर बोलूँ कि 1 to 20 मैं अगर बोलूँ कि 1 से लेके 20 तक सभी संख्याओं का योग बताओ, या मैं अगर बोलता हूँ कि 1 to 10 सभी संख्याओं का योग बताओ, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मैं पहले आपको वो समझाता हूँ, फिर इसके एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 1 to 10 मतलब ये बोल रहा है कि 1 + 2 + 3, ठीक है, +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। क्वेश्चन में कहने का मतलब है, मान लो ये क्वेश्चन 1 to 10 दिया गया, मतलब 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो उसका कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक जो भी संख्याएं आएंगी उनको आपको प्लस करके कुछ तो हमारा आंसर आएगा, तो वही हमसे पूछा गया है। ठीक है, कितना ही बड़ा संख्या है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, आपका लिख लेना, इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है, आप ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका क्वेश्चन करके बताता हूँ। आपको कोई भी संख्या दे, अगर आपको बोले कि 1 to 100 सभी संख्याओं का योग बताओ, 1 to 100, तो कुछ मत करना, आपको रखना। लेकिन ये जो n का जो मान होता है ना, मतलब 1 to 20 बोला है, तो ये 20 हमारा n का मान होगा। ठीक है ना, चलिए इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, हमसे बोला गया है कि 1 से 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 30 बोला गया है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैंने फॉर्मूला क्या बोला आपको, मैंने फॉर्मूला दिया था n+1। ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2 मैंने फॉर्मूला दिया था। आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो n का मान है, n का मान कितना है आपका 30 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 30। ठीक है, 30 इंटू n+1, n कितना है आपका 30 है, और +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 31 हो जाएगा। 31 हो जाएगा, ये आपका 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 31, नीचे में कितना है 2 है। ठीक है, 2 से इसको काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। 15 और 31 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा कितना आएगा, हमारा आ जाएगा आपका, आ जाएगा हमारा 465। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आपका आंसर आएगा 465। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अब अगली फॉर्मूला पे बात करते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, यहाँ क्या बोला गया, रूल्स नंबर 2 कि 1 से लेकर n तक सभी सम संख्याओं का योग आपसे पूछा गया। सम संख्याओं का योग मतलब समझो, सम संख्याओं का योग मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जैसे सम संख्या, मान लो कि मैंने बोला कि 1 से लेकर, ठीक है, मैंने बोला कि 1 to 10 सभी सम संख्याओं का योग बताओ, मतलब इवन नंबर्स का योग बताओ। ठीक है ना, तो इवन नंबर का योग बताओ, तो आप क्या करोगे, इवन नंबर सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। सम संख्या 2 होगा, 4 होगा, ठीक है, फिर आपका 6 होगा, फिर आपका 8 होगा, फिर आपका क्या होगा 10 होगा। मतलब कि 1 to 10, मतलब कि 1 to 10 में आपके कितने इवन नंबर आते हैं, तो आपका इवन नंबर 2 इवन नंबर है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 है। तो इन्हीं सभी का आपको योग करने के लिए बोला, इन्हीं सभी का आपको सम करने के लिए बोला गया है। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे, ये तो मैंने छोटी संख्या आपको समझाई, अगर आपसे पूछ दे कि 1 से लेके 50 तक सभी सम संख्याओं का योग, तो हो सके आपको इस तरह निकालने में दिक्कत होगा, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला है। तो हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हमारा फॉर्मूला होता है, ध्यान से लिख लेना है। तो ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका n/2, 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 फिर प्लस क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये तो हो गई पहली सी बात।
ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। तो अब हमको रखो, अब हम क्वेश्चन करते हैं इससे भी बेस्ट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया कि 1 से लेकर 30 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो मैंने फॉर्मूला आपको क्या बोला, मैंने फॉर्मूला बोला कि n/2, ठीक है, फिर n/2, फिर आपका क्या है +1 है, ठीक है। तो n हमारा कितना है 30 है, तो n कितना है हमारा 30 है, और ये नीचे में 2, ठीक है। और ये n कितना हमारा 30 है, और यहाँ पे कितना 2 है, और प्लस कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 से इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा हमारा 15 बार में, 2 से इसको काटूंगा ये कट जाएगा हमारा 15, और प्लस 1 कर दूंगा ये कितना 16, मतलब यहाँ से हमें 16 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हमें 15 मिलेगा। तो यहाँ से 16 और 15 मिलेगा, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा कितना आएगा 240 आएगा, ठीक है। हमारा 240 आएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। 240 मतलब कि ये बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा में क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा। तीसरा में बोला गया कि 1 to n तक सभी विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या क्या होगा, आपका 3 होगा, ठीक है। विषम संख्या 3 होगा, फिर आपका 5 होगा, 7 होगा, ठीक है, 9 होगा। मतलब कि जो संख्या आपका 2 से ना कटे वही तो विषम संख्या होता है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, विषम संख्या का फॉर्मूला होता है आपका n+1, ठीक है, /2 और सभी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका विषम संख्याओं का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो चलिए इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। आपसे बोला गया है कि 1 to 31 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला, फॉर्मूला बोला n+1/2, और इसका मैंने क्या स्क्वायर बोला। तो आपका n कितना है 31 है, आपका n कितना है, आपको यहाँ पे n कितना n दिया गया आपको 31, और यहाँ पे कितना +1 है, ठीक है। इसको 2, इस ये कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, और इसको मैं 2 से काट दूंगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। और ये सब कितना स्क्वायर में है ना, ये भी स्क्वायर में है, ये भी आपका स्क्वायर में है। तो आपका 16 में भी क्या स्क्वायर चढ़ेगा, 16 में आपका स्क्वायर चढ़ेगा। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 256 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला रूल्स पे हम बात करते हैं। रूल्स नंबर 4, बोला गया कि 1 से लेकर n तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग बोला गया। अब यहाँ समझना 1 से लेकर n तक, मान लो कि मैं अगर बोलूँ कि 1 to 10 सभी संख्याओं के वर्गों का योग, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, वर्ग बोला गया, वर्ग मतलब स्क्वायर, फिर बोला गया आपको 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर आपको बोला गया कि 3 का स्क्वायर करो, ठीक है। इस तरह करते 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 आपको कहाँ तक जाना है, आपको 10 का स्क्वायर तक जाना है। फिर इन सभी को आपको इस सभी को सॉल्व करना है, फिर क्या करना है, आपको सभी को प्लस करना है, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि इस 1 to 10 वर्ग बोला गया ना, सभी का वर्ग करोगे, मान लो कि 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, इसको सॉल्व करके इनको फिर प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो आएगा आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो सभी संख्याओं के वर्गों का योग बोला गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है समझो, इसका फॉर्मूला क्या क्या क्वेश्चन दिया गया, वर्गों का योग ना, सभी संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n, ठीक है, फिर आपका n+1, n+1, ठीक है, फिर आपका 2n+1, ठीक है, 2n+1 होता है ब्रैकेट में, और नीचे में कितना होता है आपका, नीचे में आपको 6 होता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका फॉर्मूला। चलिए इसी बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, मैंने आपको फॉर्मूला अभी क्या बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, ध्यान से समझना। फॉर्मूला क्या था n, ठीक है, n+1, ठीक है, फिर आपका 2n+1 डिवाइड बाय कितना 6 था, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे हम संख्या को पुट करते हैं। ये 10 है ना, तो 10, ये हमारा कितना n कितना हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये n का मान 10 + 1 कितना 11 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना 2n मतलब ये 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये प्लस कितना 1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। सभी n का मान सिर्फ मैंने रखा है 10, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको काटूंगा, अब अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये हमारा कट जाएगा आपका 3 से 2 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 3 से 7 बार में, और इसको मैं काटूंगा 2 से कट जाएगा हमारा 5 बार में। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 5, ठीक है, 5 इंटू कितना हो गया हमारा 77 हो गया।
तो 5 × 77 हो गया। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 5 से 35 का 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 एक ही ऑप्शन में है, मतलब कि 385 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपको घन बोल दे तो क्या करोगे। अगर आपको बोल दे कि 1 से लेकर n तक सभी संख्याओं के घनों का योग, मतलब क्वेश्चन क्या है, इसका फॉर्मूला पहले हम बता देते हैं आपको। फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है आपको n+1, ठीक है, n+1, ठीक है, n+1 और यहाँ पे क्या 2 और सभी का क्या करोगे आप स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो देखो घन बोला गया है ना, तो आपसे मान लो क्वेश्चन देगा कि 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं के घनों का योग। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 1 का क्यूब, फिर करोगे आप 2 का क्यूब, ठीक है, फिर क्या करोगे आप 3 का क्यूब करोगे। इस तरह करते करते कहाँ से जाओगे आप 10 तक जाओगे। आप 10 का फिर क्या करोगे क्यूब करोगे। तो 10 का क्यूब करोगे, फिर 2 का क्यूब कितना 8 हो गया। इस तरह सॉल्व करते करते 3 का क्यूब 27। तो इन सभी का आप प्लस करोगे तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला है। चलिए इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के घनों का योग बोला गया। तो फॉर्मूला मैंने क्या बोला, फॉर्मूला मैंने बोला n, ठीक है, फॉर्मूला मैंने बोला n+1, ठीक है, डिवाइड बाय 2 और सभी का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो चलिए इस पर हम रखते हैं क्वेश्चन को। देखो 10 से हमारा n है, n हमारा कितना, n हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है 10 + 1 11 हो जाएगा, मतलब ये कितना हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 2 से काटेंगे और ये किसका, इसको स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 55, तो 55 हो जाएगा। तो 55 का अगर मैं स्क्वायर निकालूँ, ठीक है, 55 का अगर मैं स्क्वायर निकालूँ तो हमारा कितना होगा, 55 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 55 का स्क्वायर होगा 3025, ठीक है। 55 का स्क्वायर क्या होगा 3025 होगा। मैंने 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने का आपको तरीका बताया, आप देख लीजिएगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाला है, विदिन सेकंड निकाल लोगे आप, ठीक है ना। तो मैंने उसी तरह निकाला। तो 3025 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये रूल क्या है, थोड़ा अलग है ना, ये थोड़ा अलग है। यहाँ क्या, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 1 to n पढ़ा ना, लेकिन अब यहाँ बोला गया प्रथम n। यहाँ क्या बोला गया, यहाँ बोला गया प्रथम n संख्या, ठीक है। प्रथम n संख्या, ये मैं समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना ना, ठीक है। तो देखो वहाँ पे हमें बोला गया था कि 1 से लेके n तक सभी सम संख्याओं का योग। हमसे क्या बोला गया था कि 1 से लेके n तक, तो 1 से लेके n तक सभी सम संख्याओं का योग। हम तो क्या करते थे, हम यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ क्या करते थे, मान लो कि यहाँ पे n का मान हमें 10 है, तो हम क्या करेंगे कि 1 से लेके n तक सभी सम संख्या मतलब कि 2 4 6 8 10, मतलब कि क्या करते हैं इन सभी का प्लस करते। लेकिन मान लो कि अगर बोले कि प्रथम n संख्याओं का योग, मतलब कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बोले, तो आपको क्या करना है, प्रथम 10 सम संख्या, 10 सम संख्या क्या होगा, जैसे 2 हो गया हमारा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। देखो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि प्रथम 10 सम संख्या, तो प्रथम 10 सम संख्या क्या होगी, देखो ना, गिनो कितनी हुई 10 सम संख्या। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि प्रथम 10 सम संख्या बोला गया है, ना कि 1 to n सम संख्या बोला गया है, ठीक है ना। प्रथम 10 मतलब कि 10 सम संख्या, स्टार्टिंग से लेकर 10 सम संख्या कहाँ तक होगा। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मैं इसका आपको फॉर्मूला बताता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका n+1, इसका फॉर्मूला होता है n+1 होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला n+1 होता है, इसको आप ध्यान पे रखिएगा। इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन बोला गया है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताओ, ठीक है ना। तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला, फॉर्मूला बोला मैंने n, फिर मैंने क्या बोला n+1, मैंने फॉर्मूला क्या बोला n+1 बोला, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया। तो n क्या हो जाएगा, n हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो n हमारा 10 हो गया, ठीक है। फिर हमारा n तो 10 ही, n+10+1 कितना 11 हो जाएगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रथम जो 10 सम संख्या होगा तो उनका योग करूंगा तो हमारा कितना आएगा 110 आएगा। प्रथम 10 सम संख्या मतलब क्या, 2 4 6 8, ठीक है, 10 हो गया, फिर आपका 12 हो गया, फिर आपका 14 हो गया, फिर आपका 16 हो गया, फिर आपका 18 हो गया, फिर आपका 20 हो गया। अगर मैं इन सभी का योग करूँ, यहाँ प्लस प्लस है, ठीक है,
इन सभी का योग करूँगा तो मेरे कितना आएगा 110 आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आखिरी का हम बात करते हैं। तो आखिरी में हमारा क्या है, देखो आखिरी में बोला गया प्रथम n विषम संख्या हो, क्वेश्चन वही है प्रथम n विषम संख्या हो, तो इसका सबसे आसान फॉर्मूला क्या है कि आपका जो नंबर है आप क्या करो उसका स्क्वायर कर दो बस। प्रथम n विषम संख्या हो, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताओ, तो 10 विषम संख्या आपका जो आएगा, जैसे विषम संख्या तीन तीन आपका जैसे 9 होता है, ठीक है, फिर आपका 7 होता है, 5 होता है, मतलब आने वाली स्टार्टिंग से 10। जो क्वेश्चन इसका पहले वाला था ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, इसमें आप कुछ मत करो, आपसे अगर पूछा गया प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताओ, ठीक है ना। सम संख्या है क्या, सॉरी यहाँ पे ऑड है, मतलब यहाँ विषम होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देना कि यहाँ विषम होगा, ठीक है, ये आपका विषम होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका विषम होगा। तो प्रथम 20, तो आप क्या करो डायरेक्ट आप 20 का स्क्वायर कर दो, n का स्क्वायर बोला मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, फॉर्मूला क्या था n का स्क्वायर ना, तो n का स्क्वायर था, तो n हमारा क्या है, n तो हमारा 20 ही है, तो ये हो गया, ठीक है। मैंने आपको 7 रूल बताया और मैंने वो रूल का क्या मतलब है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इस रूल से और भी क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वन है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया समझिए, यहाँ बोला गया है कि 25 से 90 तक सही प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि 1 से लेके n तक पढ़ा है, मतलब कि इस 1 से लेके 90 तक। मान लो कि हमने अभी जो पढ़ा है उससे मैंने आपको क्या बताया कि 1 से लेकर 90 तक, मतलब कि शुरुआत से लेकर 90 तक हमने बताया था। लेकिन हमसे पूछ दिया कि 25 से 90 तक, मतलब कि 20 से कहीं से उठा के पूछ दिया है कि 25 से 90 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो मैं यहाँ जो समझा रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमसे बस इतना पूछा गया है कि आप तो बताओ कि 25 से 90 तक सही प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 25 से 90 पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 1 से 90 तक का निकाल लेंगे, 1 से 90 तक का योग निकाल लेंगे, कुछ हमारा आंसर आएगा, ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे, 25 से 90 बोला है ना, तो हम क्या करेंगे 1 से 24 तक का हम माइनस कर देंगे। 1 से 24 तक का जो अभी हमारा आंसर आएगा उसको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, हम क्वेश्चन करते हैं ध्यान से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। मैं क्या करूँगा, पहले मैं निकालूंगा 1 से 90 तक का, ठीक है, 1 से 90 तक का निकालूंगा और उसमें से क्या कर दूंगा 1 से 24 तक का माइनस कर दूंगा। 1 से जब मैं 24 तक का माइनस कर दूंगा, 1 से लेके यहाँ मान लो कि यहाँ तक 24 तक मैंने माइनस कर दिया, इसको हटा दिया, तो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा 25 से स्टार्ट होगा ना, 25 से फिर 90 तक जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा काउंट में, ये हमारा हट जाएगा, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो हमारा फॉर्मूला था n+1 n+1, ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2 था। इधर भी लिख दो n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये n हमारा कितना है 90 है ना, तो इसको लिख देंगे 90 और इंटू ये n हमारा 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं 2 से काटूंगा, ठीक है। अच्छा इस यहाँ पे n कितना हमारा 24 है, 24 है इंटू कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं 2 से काटूंगा, जब मैं इसको काटूंगा तो ये हमारा कट जाएगा 45 बार, ठीक है, ये हमारा 45 बार और ये हमारा कट जाएगा कितना बार 12 बार, ये हमारा 12 बार कट जाएगा। तो 12 और 25 का मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा कितना आएगा 300 आएगा, ठीक है, 300 आएगा। और मैं बात करता हूँ कि 45 और 91 का मल्टीप्लाई करूँगा, देखो ना यहाँ पर 91 और 45 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 एकम 5, 5 नंबर कितना हो गया हमारा 45 हो गया, ठीक है, 5 हुआ 45 हो गया और 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। ये कितना 49 का ये हमारा 9 हो गया, 9 हो गया, बचा हमारे पास 4 बचा और 9 चौके 36 हो गया, कितना हो जाएगा हमारा 40 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 4095। अब ध्यान से समझना, ठीक है, 1 से लेकर 90 तक सभी संख्याओं का योग कितना है हमारा 4095, ठीक है। ये कि कहाँ से कहाँ तक था 1 से 90 तक का है, ठीक है। उसमें से मैं क्या करूँगा 1 से 24 तक का माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास फिर 25 से 90 तक का बच जाएगा। तो 1 से 24 तक का 300 है, तो मैं इसमें क्या करूँगा 300 को माइनस कर दूंगा। 300 को जब मैं माइनस करूँगा तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हमारा डाइट क्या आ जाएगा, हमारा डाइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना 3795। 3795 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है।
क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि 20 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग। ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा अलग है, ठीक है ना। यहाँ समझने वाली बात क्या है, हमें बोला गया सम संख्या, ठीक है ना। सम संख्या बोला गया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1 to n था। हमारे पास तो फॉर्मूला 1 to n का है, तो 1 to n का है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम 1 से लेके 50 तक जितने भी सम संख्या है उनका निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 से क्या करेंगे 19 तक का निकाल लेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपका आंसर गलत आएगा, यहीं पे आपका खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो अगर मैं सम संख्या का निकालूंगा तो हमारा 2 आएगा, सम संख्या 6 आएगा, 8 आएगा, इस तरह आते आते कहाँ तक आएगा, हमारा 18 आएगा, फिर हमारा कितना आएगा, 20 आएगा। मतलब कि 20 से पहले जो हमारा काउंट होगा वो कितना होगा, 18 होगा, ना कि 19, क्योंकि 19 तो हमारा इवन नंबर नहीं है, तो 19 को हम काउंट ही क्यों करेंगे, क्योंकि हमें बोला गया कि 20 से 50 तक का। तो 20 से 50 तक का मतलब कि 20 से 50 तक मतलब 1 से 50 तक तो मुझे मिल गया है, उसमें से माइनस क्या करूँगा, माइनस करूँगा मैं 2 से 18 तक का माइनस करूँगा, मतलब 1 से 18 तक का मैं माइनस करूँगा, ठीक है। 19 को मुझे काउंट ही नहीं करना है, 19 को क्यों मैं काउंट करूँगा, क्योंकि 19 हमारा है ही नहीं, तो 19 तो हमारा ऑड नंबर है, 19 को मैं नहीं लूँगा, मैं 18 को ले लूँगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 से लेके हम 18 तक कर लेंगे, ठीक है ना, 1 से हम 18 तक का। अब फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला में मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है हमारा, n/2 है ना, तो हमारा n कितना है, देखो हम डायरेक्ट रखते हैं फॉर्मूला में ना। n हमारा कितना है, n हमारा 50 है, ठीक है, n हमारा 50 है और 2, फिर हमारा कितना है, हमारा 50 है n, फिर कितना हो गया, 2 हो गया, फिर हमारा कितना +1, ठीक है। फिर हमारा ये कितना 18 हो गया, 18 2 हो गया ब्रैकेट में, फिर हमारा कितना हो गया, फिर हमारा 18 और 2 हो गया, फिर प्लस हमारा 1 हो गया। देखिए आपको इतना लिखने की दरकार नहीं है, आप डायरेक्ट माइंड में करोगे, यहाँ पे हमारा 25 आएगा और यहाँ पे हमारा 26 आएगा, आप डायरेक्ट करो, ठीक है ना। आपको इस चीज़ को लिखने की कोई दरकार ही नहीं है, आपको इसको लिखने का कोई दरकार नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे समझाना है इसीलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, लेकिन आपको इस तरह नहीं करना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट माइंड में डायरेक्ट अब क्या करना है कि 2 से कटेगा, यहाँ 25 हो गया और ये कट के 1 + 26, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। इसको मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 10 हो जाएगा, ठीक है। 9 × 10 कैसे, देखो ना, इसको काटूंगा ये कट जाएगा 9 बार में, इसको काटूंगा ये कट जाएगा 9 बार में, तो यहाँ तो 9 आएगा, यहाँ 9 + 1 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ना। अब मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा 90 हो जाएगा, है ना। ये हमारा 90 हो जाएगा। 26 और 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हम कितना 25 और 26 हमारा है। मल्टीप्लाई करता हूँ 6 बजे 30 का 0 मतलब कि हाथ में 3 आए, 6 दूना 12 हो गया और 5 दूना कितना 10 हो गया। 10 5 कितना, ये 10 5 12 3 25, 25 का 5, हाथ में 2 बचा, 2 दूना 4 और 2 कितना हमारा 6 हो गया। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना है हमारा 6 से 50 आया, और इसको सॉल्व किया तो कितना है हमारा 90 आया। अब यहाँ समझने वाली बात क्या, फिर से एक बार सुनना, 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना हमारा 650 है, और 1 से 18 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना है 90 है। अगर मैं 1 से 50 में से अगर मैं 1 से 18 का माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना, 20 से 50 तक की तो बचेगा हमारा, 20 से 50 तक का ही तो बचेगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस अगर हम कर देते हैं, अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आएगा, इधर चला जाएगा 50 600, अब बच जाएगा 40 बच जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा आपका 560 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला गया, यहाँ बोला गया 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताओ। तो देखो 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग बोला गया है ना, तो देखो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 10 से स्टार्ट होती है, जाके आपका 99 में ख़त्म हो जाता है। तो 10 से 99 में ख़त्म हो जाता है, मतलब कि मैं क्या करूँगा पहले मैं 1 से लेकर 99 तक का निकाल लूँगा, ठीक है। उसमें से एक डिजिट, देखो 1 से लेकर 99 तक हमारा 2 डिजिट नहीं है, इसमें 1 डिजिट भी है। 1 डिजिट हमारा 1 से लेकर 9 तक है। मैं क्या करूँगा, पहले मैं 1 से लेकर 99 तक का निकाल दूंगा सभी का योग, उसमें से मैं क्या करूँगा 1 से 9 तक का माइनस कर दूंगा, क्योंकि 1 से 9 तक का माइनस करूंगा तो हमारा कितना 10 से 99 तक का बचेगा ना, बचेगा, क्योंकि ये तो सिंगल डिजिट है ना 1 से 9 तक। तो देखो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं ना, जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं 1 से 99 तक का निकाल लूँगा, ठीक है। 1 से 99 तक निकाल लूँगा, 1 से 99 तक का निकाल लूँगा, लेकिन इसके अंदर तो हमारे 1 डिजिट का भी तो योग हुआ हो, लेकिन हमसे सिर्फ 2 डिजिट का ही पूछा गया है। तो 1 डिजिट का माइनस करूँगा तो 1 डिजिट हमारा 1 से लेकर कहाँ तक है, 9 तक है, तो 1 से लेकर 9 तक का हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी बस आप देखते जाओ, इसको मैं निकालूंगा तो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 2, तो n हमारा कितना हो गया 99 हो गया, n+1 कितना हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है।
100 हो जाएगा और इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9 और कितना, एक 9 और 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करूँगा मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठाया है, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। 2 से ये कटेगा हमारा 5 बार में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 2 से कटेगा हमारा कितना बार, 50 बार में कटेगा। 50 बार में कटेगा तो देखो आखिरी में एक जीरो आएगा, ठीक है। आखिरी में 0 आएगा। 5 9 45 का 5 हो गया, 4 बचा, ठीक है। 5 9 45 का कितना हो गया हमारा, 49 हो गया। तो 4950 में अगर माइनस कर दूंगा 45 को, ठीक है। 4950 में अगर 45 को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। 45 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो हमारा यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ 5 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा हमारा, यहाँ 0 होगा। 5049 मतलब 4950। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4905 हमारा आंसर आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 4905 ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, 1 से लेकर 99 तक सभी संख्याओं का योग निकाला, ठीक है ना। तो लेकिन 1 से लेकर 99 के बीच में तो हमारा 1 से लेकर 9 तक भी तो 1 डिजिट का भी तो काउंट हो रहा है। तो 1 डिजिट को मुझे साइड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में 2 डिजिट बोला गया है। तो 1 से लेकर 9 तक को मैं साइड कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बोला गया 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताओ। तो सुनो, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। 3 अंकों की सभी संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, आपका 100 से लेके कहाँ से स्टार्ट होती है, 999, ठीक है। 3 अंकों की संख्या आपसे का यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें समझने वाली बात क्या है, वही क्वेश्चन है। मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं 1 से लेकर 999 तक का निकाल दूंगा और उसमें से मैं क्या करूँगा, 2 डिजिट इसके अंदर, तो 2 डिजिट भी इसके अंदर, तो हमारा 2 डिजिट का भी काउंट हुआ है। 2 डिजिट कहाँ से, मतलब कि 3 डिजिट बोला है, तो मैं क्या करूँगा, 1 से लेकर 99 को मैं क्या कर दूंगा, साइड कर दूंगा, ठीक है। 1 से मैं 99 को साइड कर दूंगा और ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस इसमें 3 डिजिट बोला गया है। 3 डिजिट बोला गया है। देखो 1 से लेके 999 तक, ठीक है। 999 तक हमारा, तो हमारे पास फॉर्मूला 1 to n है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं तो सभी का योग निकाल दूंगा। योग निकालूंगा तो मुझे तो कुछ तो माइनस करना होगा। माइनस क्या करना होगा, लेकिन हमें बोला गया 3 डिजिट। तो 3 डिजिट मतलब कि 1 से लेकर 99 तक तो हमारा सब 1 डिजिट और 2 डिजिट है। उस 99 के बाद तो हमारा 100 आएगा, मतलब कि यहाँ से 3 डिजिट स्टार्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा, 99 तक माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब लगाओ इसमें, ये कितना हो गया हमारा, 999 हो गया, ठीक है। और इसमें n प्लस होगा, 1 प्लस होगा, मतलब ये हो जाएगा 1000, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 99 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और नीचे में 2, ठीक है। इधर भी नीचे में 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटूंगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 500, ठीक है। इसको काटूंगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45 का 5 हो जाएगा। 5 9 45 का 5, 4 बचेगा। 5 9 45 की ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ना आखिरी में तो 2 जीरो आएगा ही आएगा। 5 9 45 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बचेगा 4, 4 बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। 5 9 45, 45 के 5 हाथ में 4 बचा, फिर 5 9 45 4 कितना हो गया, 49 का 9 हो गया, फिर 5 9 45 ये कितना हो गया हमारा 49 हो गया। तो ये हमारा 49950। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4950 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 4950 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। इसको माइनस करूँगा, 0 का 0, ये हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ हमारा 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ हमारा 4 बचेगा, मतलब 14, 14 में से 9 गया, मतलब यहाँ हमारा 5 हो जाएगा। लास्ट में 550, देखो ना एक ही में ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 4 मतलब यहाँ पे होगा 494, ठीक है। 494550 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 से लेके 3 डिजिट तक निकाल दिया, उसमें से 1 डिजिट और 2 डिजिट को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा यहाँ से थोड़ा टाइप आपका चेंज है, ठीक है ना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो हमें बोला गया है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पहली बात कि 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है और आपकी खत्म कहाँ होती है, 99 तक। तो इतना ही हमारे पास 2 अंकों की संख्या होती है। तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, समझो। क्वेश्चन को करने का तरीका कि आप क्या करो, इनका माइनस करो। इनको माइनस करोगे तो आपका 89 होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, +1 कर दो। +1 करोगे तो कितना, 90 हो जाएगा। और 90 को क्या करो, आप 3 से डिवाइड करो, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 30 होगा। अच्छा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था, एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बोला कि 2 अंकों की कितनी संख्या है।
तो 2 अंकों की संख्या तो हमारे 10 से लेकर 99 तक है, ठीक है। 10 से लेकर 99 तक, तो 10 के बाद कितना 12 आएगा, 12 के बाद कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। 10 12 15, 15 के बाद 18 आएगा, ठीक है। 18 के बाद हमारा कितना आएगा, फिर हमारा 21 आएगा, फिर हमारा ये 99 चला जाएगा आखिरी तक, ठीक है। तो यह कहने वाली बात क्या समझो, यहाँ कहने वाली बात क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 से लेकर मतलब कि 2 अंकों की संख्या, तो 10 से लेकर 99 तक ऐसी कितनी संख्या है जो आपके 3 से कटेगी। तो 30 संख्या है जो 3 से कटेगी, जैसे देखो 12 भी कटेगा 3 से, 15 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, 21 भी कटेगा और आखिरी का 99 भी कटेगा। तो इस तरह करते करते कितनी संख्या है, तो 30 संख्या है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ बोला गया 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 100 से स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ होती है, 999 में, ठीक है, 999 में। मैंने क्या बोला, इसको आप माइनस करोगे, इसको आप माइनस करोगे तो 899 आएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, +1 करना है, +1 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इसको आपको 8 से विभाजित करने के लिए बोला, अगर आप 8 से इसको विभाजित करोगे तो 8 से आपका चला जाएगा एक बार में, ठीक है। 8 से एक बार में चला जाएगा और आपका कितना बचेगा, एक बचेगा, फिर एक बार चला जाएगा, फिर 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 मतलब 112 आपका आंसर आएगा। लेकिन इसमें जो आपका रिमाइंडर आया उसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, देखो आपको क्यों नहीं लेना है, ये तो रिमाइंडर जो आता है उसको लेना ही नहीं है, ठीक है। फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो रिमाइंडर जो होगा ना उसको लेना नहीं है। किसको नहीं लेना है, आपको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि जो एक्स्ट्रा बचता है उसको नहीं लेना। जैसे मैंने 8 से मैंने इसको भाग दिया ना, एक बार गया हमारा 8, ठीक है, एक बार 8 गया, एक बचा, फिर 0 उतारा, फिर एक बार गया, फिर एक 8 गया, फिर 2 बचा, फिर 0 हुआ, फिर 2 बार गया, ये कितना हो गया हमारा 16 निकला, ठीक है। और यहाँ हमारा 4 बचा। तो ये जो 4 रिमाइंडर बचता है ना इसको हम नहीं लेते हैं, जो हमारा भागफल आता है ना उसको हम लेते हैं। तो यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 1 से 400 तक 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होगी। अब देखो हमें घुमाने के लिए बस इसको इतना दिया गया, हमें करना कुछ नहीं है। 1 से 400 तक ना हमें 3 डिजिट बोला गया। 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से लेके आपको 400 तक बोला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला गया 400 तक। अगर आपको बोल देता कि 1 से 400 के बीच, तो आप क्या करते हो पता है, आप यहाँ पे लिखते हो 100 और आप लिखते हो 399, आप 399 लिखते हो, ठीक है। यहाँ अगर 400 के बीच बोलता तो 400 काउंट नहीं होता आपका, 400 जो है ना वो नहीं आता उसके बीच, मतलब कि 399। लेकिन यहाँ बोला गया 400 तक, तो आपको 400, ठीक है। इस बात को ध्यान पे रखना, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। ये हो गया 3 डिजिट की संख्या बोला गया, तो 1 से लेके 400 तक हमें बोला गया, ठीक है। बोला गया 4 से विभाजित होने वाली संख्या, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंस माइनस करूँगा, ये कितना हो जाएगा 300 और इसमें करूँगा +1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 301 हो जाएगा। 301 को, ठीक है, 301 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 से हमारा कटेगा, 4 7 28 कट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा और 1 होगा 21 होगा, मतलब कि ये 5 बार, मतलब 75 हमारा आंसर आएगा, 75, ठीक है। 3 अंकों की ऐसी 3 अंकों की 3 अंकों की 3 अंकों की संख्या है जो 75 पीस है, जो आपका 4 से कटने वाली है, ठीक है। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 4 से कटेगी, 75। लेकिन 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक, आपका 100 से लेकर 400 तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 1 से लेकर 400 तक, अच्छा वही क्वेश्चन है ना 75, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, वही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ना, बोला गया 4 अंकों की कितनी संख्या है जो 8 से विभाजित है ना। 4 अंकों की कितनी संख्या है जो 8 से विभाजित है। तो 4 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, आपका 1000 से स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है आपका 9999, ठीक है। 8 से विभाजित कितनी संख्या है, तो आप कुछ मत करो, इनका माइनस करो। इनका आप अगर माइनस करोगे 9999 में 1000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8999 आ जाएगा। 8999 आप क्या करो, +1 करोगे कितना हो जाएगा आपका 9000, ठीक है। आपका 9000 हो जाएगा। इसको क्या करो आप 8 से विभाजित कर दो। 8 से इसको आप काटोगे ना, तो 8 से चला जाएगा एक बार में, एक बचेगा, एक बार में चला जाएगा, 2 बचेगा, मतलब कि 1 12 फिर 5, आपका 1125 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। 1125 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया कि 900 से 1500 तक 4 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। मुझे 4 अंकों की संख्या बोला गया, भले ये 900 दिया गया लेकिन 4 अंकों की संख्या बोला गया। 4 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, आपकी 1000 से स्टार्ट होती है
और आपकी ख़त्म कहाँ पे होती है, यहाँ पे 1500 तक मुझे बोला गया है, ठीक है। तो आप क्या करो, इनका आप डिफरेंस लो, इनका आप डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा आपका 400 हो जाएगा, और इसमें क्या करोगे +1 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 401 हो जाएगा। 401 को आप क्या करो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे 3 एकम 3, 1 बचेगा 3, ठीक है। और ये 2 बचेगा ना, 3 एकम 3, 1 बचेगा 10, 3 तिया 9, अच्छा रुको रुको, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 1 बचेगा 10, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 1 11 बचेगा, ठीक है ना। 401 है ना, 3 एकम 3, 1 बचा, ठीक है। कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा ना, देख लो एक बार। ये 1000 से 1500, 500, अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको, यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना, देखो देखो देखो, सॉरी मिस्टेक हो गया। देखो 1000 से 500 का डिफरेंस, 1000 से 1500 का डिफरेंस कितना है आपका 500 का है ना, 500 का आप क्या करोगे +1 करोगे, +1 करोगे तो आपका 501 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 से कटेगा, एक बार में 2 बचेगा 20, 3 छके 18, 2 बचेगा 7, 21, मतलब कि 167 ऐसी संख्याएं हैं जो आपका 1000 से 1500 के बीच में 3 से कटने वाली 167 संख्याएं हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इसमें बोला गया कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाजित है। देखो यहाँ पे आपको एक संख्या की जगह आप 2 संख्या दे दिया, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ बोला गया 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 10 से लेकर 99 तक होती है ना, या इतना ठीक है। अच्छा, फिर बोला गया 2 और 3 से विभाजित होती है, मतलब कि 2 और 3 से कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप क्या करो, इसका आप एलसीएम निकालो, 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे कितना होगा 6 होगा। क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। एलसीएम 6 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 6 से कटने वाली हर संख्या है आपका 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, ठीक है। इसके मल्टीपल में जो भी आएगी वो आपकी 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, इसीलिए हम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, इसमें माइनस करोगे आपका आ जाएगा 89, 89 में +1 करोगे कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा, तो ये 15 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। मतलब 2 अंकों की इतनी 2 अंकों की जो संख्या है 10 से लेकर 99 तक, आपका 2 और 3 से कटने वाली 15 संख्या है, ठीक है। 2 और 3 से कटने वाली मतलब कि 6 से कटने वाली, ठीक है, 2 और 3 से, ठीक है ना। चलिए हो गया। कभी भी 2 संख्या बोले आप उसका एलसीएम ले लो, मतलब 6 के मल्टीपल में जो भी आएगा वो आपका 2 से भी कटेगा, आपका 3 से भी कटेगा, ठीक है। तो आपका 15 ऐसे डिजिट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 3 अंकों की संख्या। अगर 3 अंकों की संख्या बोल दे तो कुछ नहीं है, 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से कहाँ तक जाएगी आपकी 999 तक जाएगी। इसको करूँगा तो यहाँ कितना आएगा 899, 899 क्या करूँगा +1 करूँगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 900 हो जाएगा, और 2 और 3 का एलसीएम लूँगा 6 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा, ठीक है। तो 150 ऐसी संख्या है जो आपका 2 और 3 से कटेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 1 से लेके 500 तक 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 और 4 से विभाजित होगी। 1 से लेके 500 तक, लेकिन मुझे बोला गया 3 डिजिट, 3 डिजिट आपको बोला गया है ना, तो आप यहाँ क्या करो 3 डिजिट मतलब कि 100 से लेके आपको बोला गया है 500 तक। क्वेश्चन बेसिकली ये बोला गया है, लेकिन आपको थोड़ा घुमाया गया है। आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस लोगे कितना होगा 400, फिर +1 करोगे तो 401 हो जाएगा, और ये कितना 12 हो गया। 12 से इसको आप काटोगे, ठीक है ना, तो 12 चौक 36 होगा, फिर 4 41, फिर 12 चौक 36, मतलब 44 होगा आपका आंसर, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, 12 चौक 36 नहीं, 12 3 36, 12 3 36, ठीक है। और फिर आपका बचेगा 4 41, मतलब 12 36, मतलब कि 33 ऐसी संख्या है जो आपका 3 और 4 दोनों से कटेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ से टाइप आपका चेंज है, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। टाइप आपका यहाँ से क्या है, आपका टाइप जो है वहाँ से चेंज है, ठीक है। तो समझिए, यहाँ बोला गया 1000 से कम कौन सी, 1000 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ी जानी चाहिए, ताकि ताकि प्राप्त होने वाली संख्या 33 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। देखो ये कितना हमारा 1000 है ना, आपको बोला गया है कि 1000 में क्या जोड़ो आप कि वो आपका 37 से विभाजित हो जाए। तो देखो आप क्या करो, इसको ना आप 37 से डिवाइड करो, ठीक है। पहले इसको भाग करो, तो भाग करोगे तो क्या जाएगा, देखो इसको अगर ले जाऊंगा तो हमारा 37, मतलब इसको ले जाऊंगा 30 30 60, ठीक है ना, 30 30 60 हो गया, 30 30 60 70 72 74, मतलब 2 बार ले जाऊंगा, ठीक है। 2 बार ले जाऊंगा तो हमारा कितना जाएगा 74 जाएगा, ठीक है। 74 जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास 26 बचेगा, 26 बचेगा ना।
तो मैं क्या करूँगा, इसमें और जीरो ये बचा ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अब कितना बार ले जाऊँ, तो 3 से हमारा कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 तिया कितना 240 हो जाएगा, 8 तिया 24 और 8 7 8 56, ये क्रॉस कर जाएगा। 7 तिया 21 210 हो जाएगा, ठीक है। 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 सते 7 सते 49, ठीक है। तो आपका ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ देखो 37 सतह अगर मैं ले जाऊँगा, 37 सतह हमारा कितना आ जाएगा, 259 आ जाएगा, ठीक है। 37 7 या 259 बचेगा रिमाइंडर 1। अब यहाँ समझने वाली बात क्या समझना, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 37 से मैंने इस संख्या को भाग दिया तो आपका कितना बचा, सिर्फ एक बचा। एक बचा मतलब कि आपका 1000 में 999, जो 999 जो है ना, ये पूरा पूरी आपका कट गया, बचा क्या, आपको एक बचा। तो एक बचा, तो एक में मैं क्या जोड़ूं कि वो 37 से विभाजित हो जाए, तो आप डायरेक्ट बोलो कि एक में मैं क्या करूँगा, 36 जोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना होता है, देखो जो भी आपका रिमाइंडर है, अगर आपको जोड़ने की बात बोले इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर आपको जोड़ने की बात करें तो आप क्या करो, इनका डिफरेंस लो। इनका आप अगर डिफरेंस लोगे ना, इनका आप डिफरेंस लोगे तो कितना है आपका 36 होगा। 36 होगा तो मतलब 1000 में मैं आपका 36 अगर प्लस कर दूंगा तो वो संख्या 37 से पूरी तरह कट जाएगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अच्छा यहाँ तो आपको ये बोला गया है ना, यहाँ आपको बोला गया कि क्या जोड़ी जाए, लेकिन वो क्या संख्या होगी आपसे यही पूछ सकती है कि मतलब कि 1000 में अगर 37 से मैं भाग दूँ, ठीक है, तो उसमें क्या जोड़े जाए, और जोड़े जाने के बाद जो संख्या आएंगी आपसे, तो यहाँ बोला कि क्या जोड़ी जाए, तो आपका आंसर होगा 36, ठीक है ना। इनका आप डिफरेंस ले लिया करो, जो होता है वही आपका आंसर होता है। लेकिन जोड़ने के बाद क्या संख्या बनेगी अगर आपसे ये पूछ ले, जोड़ने के बाद अगर क्या संख्या बनेगी अगर आपसे ये पूछ ले, तो आप क्या करोगे, 1000 में आप क्या करोगे, 36 को क्या करोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। तो आपका 1036 हो जाएगा, आपका 1036 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि 1000 में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए, ठीक है, 1000 में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि आपका आंसर, मतलब कि आपका 1000 में कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाए कि आपका 37 से वो विभाजित हो जाए, तो आप क्या करोगे पता है, आपका जो रिमाइंडर आएगा आप रिमाइंडर को उसमें माइनस कर दो। 1000 में क्या करो, आप रिमाइंडर को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 3999 आ जाएगा, ठीक है, अगर आपको कभी भी घटाने की बात बोले, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो वही क्वेश्चन है ना, 10,000 एक न्यूनतम संख्या है, उसमें क्या जोड़ी चाहे कि वो 327 से हो जाए, ठीक है, वो डिवाइड हो जाए पूरी तरह से। तो देखो ये आपका कितना है, 10,000 है ना, 10,000 को आप क्या करो, 327 है ना, 327, ठीक है, इसको ले जाओ। 10,000 है ना, 327 से ले जाओगे 1000, मतलब कि 3 तिया 9 9 9 हो जाएगा, 27 तिया कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा आपका, 900 हो जाएगा, ठीक है। 27 तिया कितना हो जाएगा, 60 60 60 70 80, मतलब कि 27 तिया 30 30 60 हो गया, 7 हो गया, 60 7 तिया 21, 60 70 80 81, मतलब कितना हो जाएगा, अगर मैं 3 में ले जाऊंगा तो हमारा कितना होगा, हमारा हो जाएगा 981 हो जाएगा, ठीक है। 981 को अगर मैं माइनस कर दूंगा 1000 में तो कितना बचेगा हमारा, 19 बचेगा। 19 बचेगा, जीरो उतरेगा, 90 मतलब जाएगा नहीं, तो हमारा रिमाइंडर कितना है, 90 आया। हमसे पूछा गया है कि वो संख्या क्या जोड़ी जाए कि वो 37 से आपका डिवाइड हो जाए। तो आप क्या करो, इनका माइनस कर दो। आप करोगे 327 में आप अगर 190 अगर माइनस कर देते हो ना, समझ ना, माइनस कर देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 7 का 7 उतर जाएगा, ये 12 12 में से 9 चला जाएगा तो 9 आपका कितने, ये 3 हो जाएगा, और ये आपका 2 में से 1 गया, मतलब 137। 190 में अगर मैं 137 में अगर जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, मतलब कि 10,000 में अगर मैं, सॉरी 190 में नहीं, 10,000 में अगर मैं 137 अगर मैं प्लस कर दूंगा तो हमारा वो आंसर आ जाएगा, मतलब कि 1000 में वो संख्या जोड़ी जाए कि आपका कट जाए, ठीक है ना। 10,000 में 137 में अगर जोड़ूंगा तो वो संख्या 327 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखो इसमें अच्छा क्वेश्चन है। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। विषम संख्या बोला गया, 8 बोला गया, देखो 8 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बोला गया ना, तो 8 हमसे बोला गया है, यहाँ क्या बोला, क्रमागत विषम संख्या बोला गया है, उनका औसत दिया गया 28। तो 8 बोला गया 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ जो आने वाली संख्या है वही 28 होगी, क्योंकि इसके बीच में होती है। औसत क्या होता है, बीच में होता है, एवरेज होता है। कभी भी क्रमागत बोले तो औसत 28 है, लेकिन विषम संख्या है तो बोला गया सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग बताओ। तो विषम संख्या बोला गया 28 के बाद विषम संख्या क्या आएगा हमारा, 29 आएगा। 29 के बाद क्या आएगा हमारा, 31 आएगा। 31 के बाद क्या आएगा हमारा,
33 आएगा, और 33 के बाद क्या आएगा हमारा 35 आएगा, ठीक है। 28 से पहले हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 27 आएगा, क्योंकि विषम संख्या है। 27 से पहले क्या आएगा हमारा 25 आएगा। 25 से पहले क्या आएगा 23 आएगा, और उससे पहले क्या आएगा 21 आएगा। बोला गया सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। सबसे छोटी संख्या 21 है, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या क्या आपका 35 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 56 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनका इनका प्लस कर दिया, आपका कितना आया 56 आया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखो। लगातार 4 सम संख्याओं का औसत, 4 सम संख्या का औसत दिया है ना, 1 2 3 4, 4 सम संख्याओं का औसत कितना 27 है। तो यहाँ पे आएगा 27, ठीक है, ये बीच में आएगा। सम संख्या बोल रहा है 27 के बाद कितना है, ये आपका 28 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन बोला गया सबसे छोटी संख्या, तो 27 से पहले क्या ये 26 होगा, और 26 से पहले क्या ये 24 होगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, कितनी होगी 24 होगी। तो 24 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इसको, ठीक है। 1 से लेकर 78 तक, 1 से लेकर 78 तक पहली 78 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, जो आपका इससे विभाजित हो। तो समझना, 1 से लेकर 78 तक पहली 78 प्राकृतिक संख्याओं का योग। आप तो पहले इनका योग निकालो, ठीक है, योग निकालो और देखो क्या वो किससे विभाजित होगी। तो योग निकालो, तो योग निकालोगे तो योग का फॉर्मूला क्या होता है आपका 78, ठीक है। n+1 होता है, तो 78 हो जाएगा, 78, और ये क्या हो जाएगा आपका 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो मैं इसको काटूंगा, इसको अगर मैं काटूंगा तो हमारे ये चला जाएगा 3 बार में, और ये 9 बार में चला जाएगा, ठीक है। इंटू हो जाएगा हमारा 79 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बोला गया है कि ये जो संख्या होगा वो किससे कटेगा। तो देखो ना, नीचे में हमारा ऑप्शन 79 है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 79 हो जाएगा, क्योंकि 79 नीचे में है और 79 ऊपर में है, ठीक है। तो 79 का मल्टीपल 29 होगा, 79 को 29 से मल्टीपल करूंगा ना, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 79 के मल्टीपल में आएगा। और देखो जैसे मैं समझाने वाले, देखो मैं समझा रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ये तो इससे कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ, क्या ये संख्या 2 से कटेगी, आप बोलोगे हाँ कट जाएगी, क्योंकि ये 2 से 2 ये कट रही है, तो ये भी कटेगी, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये कितना होगा 14 हो जाएगा, और ये भी तो हमारा 2 से कट रही है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि 79 ही हमारा एक ऐसा ऑप्शन है कि 79 से 79 ये कट रहा है, और ये भी तो इसका मल्टीपल में, मतलब कि 79 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 79 जो होगा यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है, अगले क्लास में मिलते हैं, और अगला क्लास हमारा शायद नंबर सिस्टम का आखिरी क्लास होगा, उसके बाद हम एलसीएम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं, टाटा बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो यार, ठीक है, लाइक करो, और सभी को वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो सबको, ठीक है, सबको नॉलेज दो, ठीक है ना। चलिए रखते हैं, टाटा बाय बाय।